हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वृद्धि और विकास के बीच अंतर के बारे में, और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक बाल विकास के सिद्धांत को। तो सबसे पहला हमारा सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो विकास होता है उसमें निरंतरता पाई जाती है, यानी कि निरंतर परिवर्तन शामिल होते हैं। जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से जो विकास की प्रक्रिया है वो शुरू होती है, और जब तक उस बच्चे की मृत्यु नहीं हो जाती, यानी कि डेथ नहीं हो जाती, तब तक ये जो विकास की प्रक्रिया है, ये जो परिवर्तन है वो चलते रहते हैं, यानी कि निरंतर परिवर्तन चलते रहते हैं गर्भ से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक। इसीलिए ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि विकास में निरंतरता पाई जाती है, निरंतरता का सिद्धांत है। अब हम चलते हैं अगले सिद्धांत पर। अगला सिद्धांत है हमारा व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये सिद्धांत कहता है कि जो विकास है उसमें व्यक्तिगत रूप से अंतर देखने को मिलता है, यानी अंतर पाया जाता है। आप देख पाते हो कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, यानी कि बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर पाया जाता है ना। हम बोलते हैं ना एवरी इंडिविजुअल जो होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। तो कैसे ये पॉसिबल है? तो हम देख पाते हैं कि उसके दोनों व्यक्तियों के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, अगर फिजिकल कम दिख रहे हैं तो आप देख पाओगे उनके बिहेवियर में चेंजेस, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा दोनों के। उनके सोचने के तरीके में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, और भी अदर एस्पेक्ट में आपको अंतर देखने को मिलता है, यानी कि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत विकास के अंदर शामिल होता है, यानी कि विकास जो होता है उसमें व्यक्तिगत अंतर शामिल होता है। कोई भी दो व्यक्तियों के अंदर समान रूप से विकास नहीं होता, उसमें क्या अंतर देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं तीसरे सिद्धांत पर। तीसरा सिद्धांत है हमारा वर्तालुकार के नियम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल रूल। ये क्या कहता है? तो ये सिद्धांत कहता है कि जो विकास होता है ना वो एकाएक नहीं होता, यानी कि लंबवत ना होकर वो स्पाइरल वे यानी कि वर्तालुकार वे में चलता है। वर्तालुकार यानी स्पाइरल वे में चलता है, एकाएक नहीं होता। आप देखते हो बच्चा पैदा होते ही तुरंत बड़ा नहीं हो जाता है ना, एकाएक विकास नहीं होता। इसके विपरीत जो विकास होता है वो वर्तालुकार यानी कि स्पाइरल वे में चलता है। आप देखते हो जैसे बच्चा जन्म लेता है वो शैशवावस्था में होता है, उस समय विकास तेजी से होता है, बट जैसे वो आ जाता है बाल्यावस्था में विकास की गति धीमी हो जाती है ना, विकास की गति धीमी हो जाती है। फिर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, वो जब किशोर अवस्था में जाता है तो फिर से जो विकास की गति है वो तेज़ हो जाती है, ऐसे फिर वो धीमी हो जाती है जाकर अडल्टहुड होता है उसमें। तो हम देख पाते हैं कि जो विकास होता है वो एकाएक ना होके वर्तालुकार रूप से होता है। तो ये था वर्तालुकार के नियम का सिद्धांत। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो विकास में परिवर्तन आ रहे होते हैं उसको मजबूती मिल सके। ठीक है, तो ये था तीसरा सिद्धांत। अब हम चलते हैं चौथे सिद्धांत की ओर। तो चौथा सिद्धांत है हमारा क्रमिकता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियलिटी। ये क्या है? तो ये सिद्धांत कहता है कि जो विकास होता है उसमें उसका एक क्रम होता है। आप देख पाओगे कि सभी बच्चे जो होते हैं जो अपने विकास के चरण में उनके अंदर आप देख पाओगे कि क्रम में समानता देखने को मिलती है। सभी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो किस में आते हैं? शैशवावस्था में आते हैं। शैशवावस्था के बाद जाते हैं बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के बाद उनमें किशोरावस्था के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसके बाद अडल्टहुड के जो चेंजेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आप देख पाओगे कि एक क्रम फॉलो हो रहा है, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था।
तो सभी क्या होते हैं, सभी व्यक्ति जितने भी जिनका भी जन्म होता है सभी को ये फॉलो करना पड़ता है, जो सीक्वेंस है वो फॉलो करना पड़ता है, नहीं कि ये क्रम सभी को पालन करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि जो विकास होता है उसमें क्रमिकता पाई जाती है, यानी कि क्रम में होता है। पहले शैशवावस्था के परिवर्तन होते हैं, फिर बाल्यावस्था के, और देन किशोरावस्था के। तो ये था क्रमिकता का सिद्धांत। अब चलते हैं 5वें सिद्धांत की तरफ। तो 5वां सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि अपलटावी का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जब हमारा विकास हो जाता है, बच्चा जाता है जैसे कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था की तरफ, ठीक है, बाल्यावस्था की तरफ, बाल्यावस्था से जाता है किशोरावस्था की तरफ, फिर किशोरावस्था से जाता है वयस्कावस्था की तरफ, है ना। तो ये जो चेंजेस आए हैं, अब क्या ये जो किशोर अवस्था का बच्चा है वो पीछे जाके दोबारा से वो अपने बाल्यावस्था में जा सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने बचपन में वापस जा सकें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ का डेवलपमेंट जो है, विकास का एक सिद्धांत है जो कि ये कहता है कि जो विकास होता है उसमें इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, अपलटावी का गुण पाया जाता है। हम पलट के दूसरी यानी कि पिछली अवस्था में वापस नहीं जा सकते। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, जो कि कहता है कि हम जो विकास है उसमें दोबारा पीछे नहीं जा सकते, ठीक है, विकास की अवस्थाओं में पीछे नहीं जा सकते। अगला हमारा सिद्धांत है निश्चित दिशा का सिद्धांत, जो कि ये बताता है कि जो विकास है उसकी एक निश्चित दिशा होती है, और इसमें 2 दिशाएं शामिल हैं। पहला है सेफालोकॉर्डल और दूसरा है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। जो प्रॉक्सिमोडिस्टल है और सेफालोकॉर्डल है, इनको समझते हैं। तो सेफालोकॉर्डल जो है, सेफालोकॉर्डल में के अनुसार जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, यानी कि पहले सिर का विकास होता है, फिर भुजाओं का विकास होता है, फिर पैरों का विकास होता है। कैसे? तो आप देख पाते हो, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो धीरे धीरे जब उसका विकास होता है तो वो पहले सिर को यानी बैलेंस, सिर पर संतुलन बनाता है, यानी कि सिर को संतुलित करता है, सिर को संभालना सीखता है। फिर धीरे धीरे विकास होता है तो वो पलटना शुरू करता है, फिर अपने हाथों का प्रयोग करना शुरू करता है, फिर वो बाद में चलना शुरू करता है। तो इस तरीके से जो विकास होता है ना, वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो ये था सेफालोकॉर्डल का सिद्धांत, या कहें कि प्रिंसिपल ऑफ सेफालोकॉर्डल, जो कि ये बताता है, ये कहता है कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। इसी में अगला है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसमें क्या होता है, तो इसके अनुसार जो हमारा सेंटर होता है वो डेवलप होता है। पहले सेंटर डेवलप होता है, देन उसके बाद बाहरी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि पहले सेंटर डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे बाहरी जो भाग होते हैं वो विकसित होते हैं। तो ये था हमारा निश्चित दिशा का सिद्धांत, जिसमें कि हमने 2 दिशाएं देखी, एक तो है सेफालोकॉर्डल और दूसरा है प्रॉक्सिमो। तो आज हमने जाना प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।